वल्लभ लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय हो। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है, कई दिनों से हमारे पास जो प्रश्न जो था, तो पूछा कि हम मतलब भगवान से खुद को कैसे कनेक्ट करें, कि उनकी भक्ति, जैसे भगवान से कनेक्ट करने का मतलब है कि उनकी भक्ति कैसे करें और कैसे उनकी प्रार्थना की जाए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब उन्हें पुकारते हैं तो कई भक्तों का कहना होता है कि प्रभु हमारा साथ नहीं देते, प्रभु हमारी बात नहीं सुनते। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी बात नहीं सुनते। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, अगर हमारी भक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर हम प्रार्थना हमारी इतनी कि हम प्रभु को हर समय याद करते हैं, तो फिर हमारे लिए ये कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि प्रभु हमारी सुनते ही नहीं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि ये जो प्रभु की याद हमें आती है ना, ये जो प्रभु को हम याद कर रहे हैं या प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो बार बार आप सभी से कहते हैं कि हमने उनको याद नहीं किया, वो हमें याद करते हैं। ये बात आप अपने जीवन में लेकर आई। हम कई बार आप देखिए, जैसे ही राधा नाम आप सभी सुनते हैं, राधा नाम आप सबकी जिह्वा पर होता है, लेकिन कई बार एक बार ऐसा होता है कि राधा नाम का कीर्तन हो रहा है या कहीं आप राधा नाम सुनते हैं तो एकदम से आपकी आँखें जो है, आपकी आँखों में से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। मतलब लगता है कि आज न जाने ऐसा क्या है कि जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्पर्श हुआ है कि जो आज मेरे जो अश्रु है ये रुक नहीं रहे। कई बार आपने देखा होगा, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हम हमेशा करते हैं। आप जब सभी आते हैं तो कई बार प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि जब दर्शन उनका होता है तो मन एकदम से ऐसा हो जाता है कि बस अब मैं इन दर्शनों से कभी वंचित ना हूँ, अब मैं कभी श्री धाम वृंदावन से बाहर ना जाऊँ। तो यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कैसे किया जाए कि हमें अपने प्रभु से इतना प्रेम हो जाए, यानी हम उनसे ऐसे कनेक्ट हो जाएं कि हमें कुछ ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े उन्हें याद करने का। कि जो समय हमें लेकर बैठना पड़ता है माला के लिए, हम कुछ समय निकाल कर बैठते हैं, लेकिन उस समय में भी क्या होता है, हमें प्रभु हम भूल जाते हैं। देखिए, माला लेकर जब बैठा जाता है, एक मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का करते ही चिंतन संसार की ओर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि माला जपी है, कई बार हमने कहा है कि एक तो ये जो गिनती है ना कि हम 16, 21, इसे हटा दीजिए। हमारा हर समय चिंतन प्रभु का होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, आप कितना भी एक स्थान पर बैठकर, आसन पर बैठकर आप भजन कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, आपसे हो ही नहीं पाएगा। भजन का तात्पर्य ये नहीं होता कि सारा दिन बैठकर भजन किया जाए, ध्यान किया जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं होता जो हम ये सोच रहे हैं कि सारा दिन एक आसन पर बैठकर सिर्फ प्रभु का नाम जपा जाए। ऐसा नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा, महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि भाई कि प्रभु भक्त कौन है, आप बताइए कि भक्त किसे कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जो भक्त होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला भक्त वो होता है जिसने जिंदगी में एक बार भगवान को पुकारा है। कहते जिंदगी में जिसने एक बार भी प्रभु को पुकारा हो ना, वो भी भक्त है। ये बात ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के भक्त बताए हैं महाप्रभु चैतन्य जी ने कि जिंदगी में जो एक बार प्रभु को पुकारे वो भी भक्त है, ठीक है। और जो रोज पुकारते हैं भगवान को, जैसा कि होता है कि भाई एक समय तो ऐसा हो कि सुबह जो है प्रभु का जो दीप जलाना है, प्रभु का नाम जप करना है, तो कहते हैं वो सभी भक्त कहते हैं। और कहते हैं जो सारा दिन प्रभु की याद में डूबा रहे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जो सारा दिन प्रभु की याद में डूबा जाए, ये ही भक्त सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सारा दिन प्रभु को याद कैसे किया जाए, यही तो सबसे मुश्किल है। कहते हैं सब कुछ हो जाता है दीदी, लेकिन भजन नहीं हो पाता। सब कुछ हो जाता है तो हम बार बार आप कहेंगे कि आप भले
सारा दिन नाम जप ना करें, आप चाहे सारा दिन ध्यान ना करें, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं। आज ध्यान से सुनिएगा, जो कहते हैं ना कि हम हर समय भजन करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं जाता, हमारी उनसे कनेक्टिविटी जो होती है वो नहीं बन पाती। बड़ा प्रयास किया जाता है कि हमारी कनेक्टिविटी उनसे बने, और बड़ी ही जैसे कि और भक्तों को वो सहज में ही याद आ जाते हैं, या जो जैसे भक्त रोते हैं उनकी याद में, ऐसा हमारे साथ हो। तो हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे आप सारा दिन ना माला जपे, चाहे 5 घंटे नहीं, चाहे 1 घंटे नहीं, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं बता रहे, सिर्फ 5 मिनट माला जपिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब वो 5 मिनट आप माला जपेंगे ना तो संसार का चिंतन मत आने दीजिएगा। अब ये कह देंगे यही तो सबसे बड़ी बात है दीदी कि संसार का चिंतन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप आज से ही ये करने का शुरू प्रयास कीजिएगा। 5 मिनट, केवल 5 मिनट ऐसी एक माला जपिए कि जिसमें एक क्षण भी आपको संसार का चिंतन ना आए। जब आप रात को सोने लगे तो सिर्फ 5 मिनट के लिए दिल से प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को याद करें कि धन्यवाद है कि आपने जो कुछ दिया, आपने जो हमें कुछ दिया, उसका धन्यवाद है। हम बार बार कहते हैं, हम लोगों का इतना सा भी सामर्थ्य नहीं कि हम एक क्षण के लिए सांस भी ले पाए। हम लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं। ये जो हम चल रहे हैं ना, इवन तक कि जो ये सत्संग भी आपको सुना रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ये सब उन्हीं प्रभु की कृपा ही है कि जो हमारा कुछ समय के लिए मन इस सत्संग में लेकर आए हैं। देखिए, बड़ा ही हम बार बार आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बड़ी कृपा होती है जब जीवन में सत्संग आता है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा है कि जो आपको से भजन बना दे, जो आपका भजन को बढ़ा दे, जो प्रभु से प्रेम बढ़ा दे। ये सत्संग सभी के जीवन में नहीं होता। बहुत से ऐसे बेचारे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सत्संग क्या है। बहुत से ऐसे बेचारे हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कहते हैं हम अपने जीवन का लक्ष्य जानते हैं। क्या जानते हैं आप सभी अपने जीवन का लक्ष्य? हमें बताइए। क्या सब कुछ प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है? अरे हम तो कहते हैं सब कुछ प्राप्त करने से अच्छा उन सर्वत्र जो सब कुछ, जिनका ये सब कुछ है, उन्हें प्राप्त कर लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा आपसे नहीं कह रहे हम, सिर्फ 5 मिनट जब रात को सोने लगे ना तो प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि हे नाथ, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आज आपने हमें ये दिन दिखाया, जो ये जिंदगी आपने हमें दी है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब सुबह उठे तब फिर उन प्रभु को सिर्फ 5 मिनट के लिए, हम ज़्यादा आपसे नहीं कह रहे, जो कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं होता, तो हम उन्हीं के लिए ये बता रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट रात को सोने से पहले और 5 मिनट जैसे ही सुबह आप उठे तो कहिएगा कि प्रभु आपका धन्यवाद, जो आज आपने फिर से हमें ये दिन दिखाया। इतना करके देखिएगा और कहिएगा कि आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी में। ये प्रभु से ज़रूर बोलिएगा। कितनी गलतियाँ होती हैं हमारे जीवन में हमसे, हम नहीं जानते। बहुत सी गलतियाँ होती हैं, हम लोग नहीं जानते। कितनी गलतियाँ, जाने में अनजाने में हम कितनी गलतियाँ करते हैं। कहिए प्रभु से कि मैं रोज़ गलतियाँ करता हूँ और आप मुझे क्षमा कर देते हैं। मैं रोज़ गलतियाँ करता हूँ। प्रभु से धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि मैं ऐसा अवगुणों का भंडार हूँ कि मैं रोज़ अपराध करता हूँ, मैं रोज़ गलतियाँ करता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ। लेकिन आप मुझे माफ़ कर देते हैं, आप मुझ पर कृपा करते हैं, क्योंकि आप कृपालु हैं। आप हमारे श्री लाडली जी करुणामयी हैं। आप देखिए ज़रा कि हमारे कौन से ऐसे आप कह लीजिए कौन से ऐसे कर्म है जो हमें श्री धाम वृंदावन में ले आए हैं। कभी सोचिएगा ऐसे कौन से कर्म किए जो आज ये सत्संग हमें स्पर्श कर रहा है। कभी जीवन में सोचिएगा। जिस दिन सोचेंगे ना, क्योंकि खुद से बेहतर कोई किसी को नहीं जान सकता। भाई हमारे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, हम किसी के लिए क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, ये हमसे बेहतर, खुद से बेहतर कौन किसको जान सकता है? नहीं जान सकता। और सोचिए ज़रा कि कितनी कृपा हमारे प्रभु हम पर कर रहे हैं, कितनी कृपा श्री लाडली जो हम पर कर रही हैं कि ऐसे अवगुणों के भंडार से जो
अजनित हैं, इतने गुणों के भंडार हम हैं, लेकिन फिर भी हमें श्री धाम वृंदावन दिया है, फिर भी हमें भक्तों का संग दिया है, किसी वैष्णव के यहाँ हमारा जाना हो रहा है, संतों के हमें दर्शन प्रगट में हो रहे हैं। कितनी कृपा है भाई हम पर, कितनी कृपा है। क्यों? क्योंकि वो कृपामयी है, वो करुणामयी है, वो अपनी रहमत से मजबूर है और हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। हम फिर अपराध करते हैं। ऐसा कई बार होता है। देखिए कि भजन कर रहे हैं और माला जप कर रहे हैं, दीक्षित भी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मन में बहुत ज़्यादा विकार है, बहुत ज़्यादा विकार है। हमें घबराहट होती है कि ऐसा अभी भी मन में विकार क्यों आ रहे हैं, ऐसा अभी भी गंदे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, अभी भी हमसे ऐसा अपराध क्यों हो रहा है, अभी भी ये क्रोध, ये सब कुछ हमारे भीतर से क्यों नहीं जा रहा है। हम कई बार साधक घबराता है। हम तो कहते हैं अगर वो साधक इतना घबराता है तो देखिए वो चाह रहा है कि ये सब मिटे। वो ये तो नहीं चाह रहा कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ प्राप्त कर लूँ। हम तो कहते हैं धन्य है वो साधक जो ऐसा सोचता भी है, जिसके मन में ऐसा भाव भी आता है कि हे लाडली, जो कब मेरे भीतर से ये सब जो ये कहते हैं ना गंदगी जो है ये सब निकले। अगर वो ऐसा सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। और हम बार बार कहते हैं मत बैठिए 2 घंटे, मत बैठिए 4 घंटे। कोई लाभ नहीं है उस 2 घंटे या 4 घंटे का बैठने का। अगर आप हमें बताते हैं ना कि दीदी हम 5 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, इसका मतलब आप गिनते हैं। हम तो कहते हैं 5 मिनट भी बैठ जाइए, 5 मिनट भी हृदय से वो 5 मिनट इन्हें समर्पित कर दीजिए। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो 5 मिनट एक ऐसी नई शक्ति भर देगी आपके भीतर, एक ऐसी नई ताकत आ जाएगी कि आपको वो जितने भी समस्त दुख हैं उनसे लड़ने की ऊर्जा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उस समय आप जानेंगे कि ये दुख, ये सिर्फ एक नाटक है जो मुझे फंसाया जा रहा है, ये संसार एक नाटक है जो मुझे फंसाया जा रहा है। वो 5 मिनट आपको इतनी ऊर्जा देंगे ना, वो सुबह के और रात्रि के वो 5 मिनट आपको इतनी ऊर्जा देंगे कि आप देख लीजिएगा आपका वो 5 मिनट कब वो हमेशा परिवर्तित, कि हमेशा उनके चिंतन में परिवर्तित हो जाएंगे, आप ध्यान जान ही नहीं पाएंगे। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। 24 घंटे जो कहते हैं हम नाम रटते हैं, हम नाम जप करते हैं 24 घंटे, बिल्कुल अच्छी बात है, हम कहते कीजिए, लेकिन उन 24 घंटों को अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उसका परिवर्तन क्या हो रहा है जीवन में, ये कभी सोचिए जरा, कभी सोचिए जरा। मुझ में अहम आ रहा है कि मैं 24 घंटे भजन करता हूँ, सोचिए, ये भी स्थिति बहुत दयनीय होती है। हमें बड़ा दुख होता है, दुख होता है। बस ये है कि आपसे कहते नहीं, लेकिन हमारा तो एक स्पष्टवादी, हम बार बार कहते हैं कि आप हमसे कुछ भी, हम तो भाई स्पष्टवादी, हमें कभी किसी से कोई लोभ नहीं। हम आपको हमेशा जब बोलेंगे तो हमेशा सत्य ही बोलेंगे। आज अच्छी अच्छी बातें करके आप जैसा कह रहे हैं, आपको तसल्ली देने के लिए हम जैसा आप कहें, आपको कि अच्छा अच्छा लगे, आपको बता दें और आप बड़े प्रसन्न हो जाएं, ये तो आपको धोखे में रखना होगा। इसलिए हमने तो एक जीवन में एक बात सीखी है कि आपको सही बताना, बिल्कुल सत्य बताना। क्या क्या कर लेंगे, हम बार बार कहते हैं कोई इस संसार में कुछ भी नहीं है पाने के लिए, सिर्फ प्रभु के अलावा। और हमें नहीं लगता कि संसार में कोई ऐसी कोई वस्तु है जिसे पाकर हमें आनंद आ पाए, नहीं आ पाता, बिल्कुल भी नहीं आ पाता। अगर आज कोई सुख भी आता है ना जीवन में, तो वो सुख बहुत सारे विकार लेकर आता है। अगर आज लगता है कि मैंने ऐसा कुछ हासिल कर लिया, तो वो हासिल करना ही सबसे ज्यादा हृदय को जलन पैदा करता है। हृदय में बड़ी पीड़ा होती है जिस दिन कुछ हासिल कर लेते हैं। और सफल तो उस दिन मानेंगे जिस दिन अपने श्री लाडली जी को हासिल करेंगे, उस दिन सफल मानेंगे। जिस दिन रोएंगे उनके लिए, लगातार 24 घंटे उनके लिए रोते रहेंगे। मदन टेरे वाले अंधे वाले बाबा जी का चरित्र आता है, रोते रहते थे और जन्म से अंधे नहीं थे। अंधे वाले बाबा उन्हें कहते थे जन्म से अंधे नहीं थे, हर समय रोते रहते थे, हर समय हर समय, मेरी श्यामा श्याम, मेरी लाडली चू, हर समय। और ऐसे भक्तों पर श्री जी बड़ी कृपा करती है। देखिए भोले वाले भक्तों पर ना ये बात बिल्कुल सत्य है। हम बार बार कहते हैं, आप सभी से हम क्यों कहते हैं कि बिल्कुल सरल रहिए। आप कई बार होता है कि मन में ऐसी भाव आ रहा है, कभी कभी तो ऐसा भाव सुन के हमें भी चक्कर आ जाते हैं कि ऐसा भाव, अरे भैया सरल रहिए, सरल, सिर्फ सरल। फिर देखिए, एक बार नारद जी को लगा कि वो सबसे बड़े भक्त हैं,
ये भक्ति का बता रहे हैं कि जो कहते हैं मैं 24 घंटे जो मैं भजन करता हूँ, जो कहते हैं हम इतनी माला करते हैं, हम हर समय प्रभु का चिंतन करते हैं या इतनी माला करते हैं। तो एक बार नारद जी को लगा, उन्होंने सोचा कि मैं ही प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। तो ऐसे ही हास्य विनोद में प्रभु से पूछा कि प्रभु आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, वो कौन सा भक्त है जो आपको बहुत प्रिय है। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि प्रभु मेरा नाम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैं हर समय नारायण भजता हूँ, नारायण नारायण, इसके अलावा उनके जिह्वा पर कुछ नहीं था। हर समय हम लोग क्या भजन करते हैं? हर समय। तो प्रभु ने कहा कि एक किसान है, वो धरती पर रहता है, वो मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अब एक बात जीवन में और आप ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं ना कि क्या प्रभु हमें देखते हैं, जो सोचते होंगे कि क्या भी हमारे भजन का फल हमें, हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती भी होगी, क्या हम जितना भजन कर रहे हैं प्रभु हमें जानते भी हैं या नहीं, कि बस ऐसे ही। तो हम उन सभी से बस इतना कहना चाहेंगे, कभी मन में ये संशय मत लाइएगा कि क्या प्रभु हमें जानते होंगे। एक बार नाम ले लीजिए, एक बार नाम लेके जो रो लेना तो उसके अधीन हो जाते हैं। हम तो कुछ जानते भी नहीं, इतना हिसाब भी नहीं रखते कि कितने अश्रु प्रवाहित हमारे हुए हैं। हम एक एक अश्रु जो हमारा जो प्रभु के लिए प्रवाहित होता है, प्रभु के प्रेम में जो होता है, तो कहते हैं एक एक अश्रु का वो उनके गले में माला बनती रहती है। और जब उसका बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है ना, तो प्रभु कहते हैं कि ये कौन सा ऐसा भक्त है, ये ऐसा वो भक्त है इसका अब प्रेम इतना बढ़ गया है कि मुझे जाकर इससे मिलना ही होगा, और आके मिलते हैं। अब आप कहें प्रभु मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि आएंगे और आप उसी रूप में, हम बार बार कहते हैं प्रभु का जो रूप है इतना तेजमय कि वो रूप हम सहन ही नहीं कर सकते, एक भक्त सहन ही नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु छलिया क्यों खा, हर किसी रूप में आके। एक और जीवन में बात रखिएगा, आप जैसा उनसे प्रेम करते हैं कि सखा भाव से, दास्य भाव से, सहचरी भाव से या किसी भी भाव से, तो उसी भाव में, उसी स्वरूप में आकर वो आपको सुख देते हैं। तो नारद जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तो नारद जी ने कहा कि अब प्रभु कह रहे हैं तो जाकर देखना चाहिए कि वो कौन भक्त है। अब नारद जी गए और उस किसान की दिनचर्या देखी। अब नारद जी क्या देखते हैं कि सुबह वो किसान उठता है और बस एक माला करता है, और फिर उसके बाद वो अपने खेतों में काम करने चले जाता है, खेतों से लौटता है और सोते समय बस एक माला करता है। और सारा दिन वो कोई जप नहीं करता, सिर्फ सुबह एक माला करता है और रात को सोने से पहले एक माला करता है। और सारा दिन वो कोई जप नहीं करता, कोई तप नहीं करता, ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने पत्नी बच्चों का लालन पोषण करता है और कभी भी किसका दिल नहीं दुखाता। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है प्रभु का, भाई ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। और फिर आए भगवान के पास, और आए और उनसे पूछा, सारी बात बताई और उनसे कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि वो किसान आपका सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन मैंने देखा वो सारा दिन खेती करता है, वो सिर्फ सुबह एक माला करता है और शाम को एक माला करता है। और कहते हैं कि मैं उस माला में के बाद वो फिर पूरा दिन अपना सारा कार्य करता है, फिर वो आपका बीच में कोई नाम नहीं लेता। अब प्रभु ने कहा कि जो वो 2 माला जब वो करता है, सिर्फ 2 माला, जो ये जो 11, 21, 51, 61 पर जो टिके रहते हैं ना, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कहा सिर्फ 2 माला, ठीक है वो 2 माला करता है, लेकिन उस 2 माला में वो एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि उसका संसार की ओर जाए। चाहे वो सुबह की एक माला करता है, चाहे वो रात्रि में एक माला करता है, लेकिन एक क्षण भी उस माला करते समय एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि वो दुनिया की तरफ उसका ध्यान जाए, कि वो दुनिया की बातें करे या दुनिया का विचार उसके मन में आए। ऐसा सुनते ही नारद जी एकदम से शांत हो गए। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहेंगे, चाहे आप 5 मिनट भी
एक माला जप करते हैं, लेकिन उसका असर आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि वो 5 मिनट भी, एक क्षण के लिए भी आप अपने प्रभु से विस्मरित नहीं होंगे, आप अपने प्रभु को नहीं भूलेंगे। आप करके देखिए, सिर्फ 5 मिनट एक माला करके, लेकिन उसमें वो प्रभु को समर्पित होनी चाहिए, उसमें कभी कहीं संसार का कहीं प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक माला भी जप रहे हैं सुबह, एक एक माला, एक एक नाम बड़े ही प्रेम से, हम सच बता रहे हैं, वो एक माला भी आपको पूरे दिन में इतना सामर्थ्य दे देगी कि आपसे कोई अपराध नहीं होगा, आपका चित्त परिवर्तित हो जाएगा। आप चाहे कोई भी सेवा करें, लेकिन हर समय आपको प्रभु का ध्यान ही रहेगा। मत कहिए कि 11, 21, 51 मत कहिए, हम बार बार कहते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, हमने बार बार आप सभी से कहा है, सिर्फ प्रभु हमारे हैं, इतना भाव अपने जीवन में लेकर जाइए और आप अनुभव देख लीजिए। जब जब अनुभव होगा ना ऐसा करने का, फिर आप हमसे कहेंगे कि हाँ दीदी सच में परिवर्तित हुआ। हमसे कई बार पूछते हैं कि दीदी ऐसा कैसा करें, आप कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि हमें हाँ बिल्कुल, आप हर किसी का भाव होता है कि वो जाने दीदी का दिनचर्या कैसी है, दीदी कैसे करती हैं, हर किसी का, बिल्कुल आप सभी का, हाँ भाई सबका मन होता है जानने का। तो देखिए ऐसा थोड़ा ना कि 24 घंटे बैठे हैं, माला लेकर बैठे हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। जब आप यहाँ जो आए हैं उन्होंने तो देखा भी है कि दीदी को कितनी सारी सेवाएं होती हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसे सेवादार नहीं कि जैसे औरों की जहाँ की सेवादार कि इनके लिए ऐसे सेवादार ऐसा सेवादार, ना भाई, हम बहुत सरल भाव से रहते हैं, क्योंकि हमने जो देखा है कि प्रभु जितने भी भक्तों के चरित्र हमने श्रवण किए हैं या पठन किए हैं, उसमें हमने एक ही बात देखी है कि प्रभु जिसे भी मिले हैं ना, प्रेम के वशीभूत होकर मिले हैं। प्रभु जिसे भी मिले हैं, सरल हृदय वालों को मिले हैं। ये जो प्रपंच वाले होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, उन्हें प्रभु कभी नहीं मिलते। इसलिए हम भी प्रभु से बस यही प्रार्थना रहती है कि हे प्रभु, हर समय आपका नाम चिंतन हो, हर समय आपकी चर्चा हो। अब हमारे साथ चर्चा होती है तो ये चर्चा थोड़ा ना होती है कि हाँ भाई संसार में क्या चल रहा है, हाँ जी भाई कितने अर्जित करते हो, कितना धन अर्जित करते हो, हाँ भाई क्या कार्य करते हो। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चर्चा रहती है श्री लाडली जी के लिए। कोई यहाँ आ जाए तो शिव जी की चर्चा, और जहाँ संसार की चर्चा हमें तो भाई बड़ी घबराहट होती है। पता नहीं घंटों घंटों पर बैठ के कैसे चर्चा कर लेते हैं। आप देखिएगा, आप देखिए जरा, आप घंटों बैठ कर चर्चा कर लेंगे, समय ऐसे व्यतीत हो जाता है पता भी नहीं लगता। लेकिन जहाँ माला की बात आती है वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक आज तक माना ही नहीं। भाई हमने तो इनसे कह रखा है हम आपके हैं, चाहे टेढ़े हैं, चाहे मेढ़े हैं, चाहे जैसे मर्जी, हम तो आपके हैं। अब आप संभाल लें, हम संभाल लें। हम कैसे खुद को संभाल लें? हमारा तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि एक क्षण के लिए सांस ले पाए। आप देखिए कई बार सत्संग नहीं हो पाता है तो क्यों, हमारा सामर्थ्य थोड़ा ना है। हम तो बार बार कहते हैं ये सत्संग श्री जी की कृपा से, हमारी कृपा, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। जिस दिन हमने सोच लिया ना हमारा सामर्थ्य है, एक शब्द भी जिह्वा से नहीं निकलेगा, एक शब्द भी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जितना हो पाए, सिर्फ चाहे एक माला करे चाहे 2 माला करे, लेकिन उस माला करते समय कभी भी अपने प्रभु को मत भूलिएगा, संसार का चिंतन मत कीजिएगा, सिर्फ प्रभु। और ऐसी एक शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी कि आप सभी खुद अनुभव करेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है कि प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि कोई धार्मिक होना जरूरी है। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र अगर परमात्मा को 5 मिनट के लिए भी धन्यवाद दे देना, जो धार्मिक भी नहीं है, जो भक्ति के मार्ग पर भी नहीं चल रहा, हम तो कहते हैं अगर वो 5 मिनट के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दे देना, तो फिर देखिए कैसी कृपा प्रभु उस पर करते हैं। कह दीजिए कि भाई हमारी तो प्रभु इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि हम सांस ले पाए, हमारी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि धरती पे हम खाने के लिए अन्न पैदा कर सके। हम बस बीज बोते हैं, उसमें फल और फूल कुदरत और परमात्मा की शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। जो कहते हैं मैं इतना कमाता हूँ, जो कहते हैं मैं ऐसी जॉब करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, हम बार बार कहेंगे मत बोलो भाई, मत बोलो, मत कहिए ऐसे कि मैं ऐसे करता हूँ। ये आपकी मैं ही आपको आपके प्रभु से दूर रह जाती है। हमारा काम तो बस बीज बोना है, उसमें फल और फूल प्रकट करना उस प्रभु का है, वो प्रभु ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए,
कई बार आता है आपके कि भाई दीदी नाम जप करते हैं, जब माला लेकर बैठते हैं तो मन में बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है जो या बहुत समय पहले की बात होती है लेकिन एकदम से याद आ जाती है, तो कई बार हमसे पूछते हैं। तो देखिए, हम आप सभी से कहेंगे कि बात जीवन में याद रखिए, ये भक्ति जब हम करते, जब हम भजन करते हैं तो संसार आकर हमें बार बार तंग करेगा ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, जिसका कोई लेना देना नहीं होता वो तो और ज़्यादा आके तंग करते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आप इन सब को हटा दीजिए। मत सोचिए कि कोई मेरे लिए क्या कहता है, मत सोचिए कि आज मैं धाम जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं वृंदावन में तिलक लगा रहा हूँ लोग क्या कहेंगे, मेरे हाथ में माला है तो लोग क्या कहेंगे। मत कहिएगा, मत सोचिएगा। अरे लोगों का काम कहना है और हमारा काम हमारे प्रभु को याद करना है। अब आप देख लीजिए आप कहाँ उलझना चाहते हैं। हम बार बार आप सभी को समझा रहे हैं। देखिए, एक किसान होता है, वो बीज बो देता है। जब वो बीज बोता है तो वो ये नहीं देखता कि बीज सीधे पड़े हैं या उल्टे पड़े हैं, ऐसा तो वो नहीं देखता, वो तो बस बीज बो देता है। अब बीज बहुत बड़ी फसल हो जाती है, उसमें वो अन्न आ जाता है। तो ये सब प्रभु की ही कृपा है। इसलिए आप नाम जप करते रहें। अच्छे से हो रहा है, बुरे से हो रहा है, मत कीजिए। और ये जो बुरे विचार आते हैं ना, ये गंदगी होती है, जो मन की मैल होता है वो निकलता है। जब कपड़े धोए जाते हैं तो जब उन्हें रगड़ा जाता है तो देखिए उस रगड़ते समय मैल निकलता है। अब वो कपड़ा कि ये क्या, अब उसे थोड़ी सी मार तो सहनी पड़ रही है ना, कि जब वो कपड़ों को ऐसे ही वो घिसा जाता है, वो ब्रश से हम उसे रगड़ते हैं तो रगड़ते कुछ क्षण के लिए उस कपड़े को सहना पड़ता है, कुछ क्षण के लिए। लेकिन उसके बाद देखिए वो कपड़ा एकदम बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं, जब नाम जप करते हैं तो हमें रगड़ा जा रहा है, जो हमारे बुरे विचार है उन्हें रगड़ा जा रहा है। और जब रगड़ कर वो इतने स्वच्छ हो जाएगा हमारा मन कि जिस मन में अभी ये बुरे बुरे विचार है वो सब निकल जाएंगे। भाई कपड़े को धोते कितना घिसो, कितना मैल अगर ज्यादा होता है तो उसे जोर जोर से घिसा जाता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो ऐसे ही हमें घिसा जा रहा है, तो कभी घबराइएगा नहीं। जो नाम है वो हमारे बुरे विचारों को घिस घिस के, जैसे वो मैल को घिस घिस के निकाला जाता है, ऐसे ही नाम जब घिस घिस के वो निकाल रहा है तो थोड़ी सी तो पीड़ा होगी ना, थोड़ी सी तो पीड़ा होगी, तो उसे सह जाइएगा। जब उसे सह जाएंगे तो उसके बाद हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। और जिस मन में अभी संसार, जिस हृदय में अभी संसार वास करता था, उसी हृदय में प्रभु वास करेंगे। आप एक बात सोचिए, हमारा मंदिर जहाँ हम अपने प्रभु को विराजित करते हैं, अगर वो गंदा हो, अगर वहाँ गंदा हो तो आपको कहीं ना कहीं संकोच, कितना संकोच होगा कि यहाँ प्रभु को कैसे विराजित किया जा सकता है। तो ऐसे ही सबसे बड़ा हमारा मन मंदिर, जहाँ सबसे जरूरी है प्रभु को विराजित करना, अगर वही मैला कुचला होगा तो हमें एक बात बताइए, कैसे वहाँ प्रभु को हम विराजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। प्रभु वहाँ विराजमान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए उसे स्वच्छ कीजिए, और वो स्वच्छ हमेशा नाम जप से ही होगा। ये बार बार कहते हैं शास्त्रों के ज्ञान से। देखिए, कल भी आपको समझाया था कि श्री धाम वृंदावन, यहाँ ये प्रेम, कि यहाँ एक प्रेम रस है, ये आपको किसी जप तप व्रत नहीं मिलेगा, आप इसे नहीं पा पाएंगे। ये तो मिलेगा जिन रसिकों के पास ये रस है, उन्हीं का संग करने से मिलेगा। इसलिए ये बात अपने जीवन में आप सभी जानें। और प्रभु से कैसे कनेक्ट होना है हमने आपको बताया है। सिर्फ एक माला सुबह और एक माला शाम, इतना ही करना शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि जब मैं वो 2 माला जपूँ तो उन 2 माला में मुझे संसार कहीं भी आके स्पर्श ना कर पाए। ये बात अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे जीवन में जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे ना प्रभु से, तो खुशियों के फूल प्रकट हो जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर बगीचा लहराता है फूलों का, जिसे आप कहीं जाए और बगीचा देखते हैं फूलों का तो देखकर कितना आनंद आता है। और ऐसे ही कभी आप देख लीजिएगा, जब आप भक्तों का, संतों का दर्शन करते हैं ना, तो आपका मन निर्मल हो जाता है केवल दर्शन करने मात्र से। क्यों आपका मन करता है कि मैं वृंदावन जाता हूँ तो वो वो रसिक जन है या वो भक्त है, मुझे उनका संग बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा क्यों?
क्या वो आपसे कोई संसार की चर्चा करते हैं? नहीं, जो प्रिया प्रीतम की चर्चा वहाँ होती है, उसी से आपके भीतर वो रस आता है। तभी तो बार बार मन करता है कि मैं जाके जाऊं उसके पास, और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो मेरे भीतर वो प्रेम जागरूक होता है, मुझे वो प्रेम रस मिलता है। तो हम बार बार कहेंगे ये बात अपने जीवन में ध्यान रखना। और अगर एक बार प्रार्थना का बीज बढ़ जाए तो याद रखिएगा वो बीज लहराएगा, उसमें एक फसल, बहुत बड़ी फसल होगी। घबराइएगा नहीं, यहाँ बचाने के लिए प्रभु है। अगर आज गिर भी रहे हैं तो संभालने के लिए प्रभु है भी, लेकिन उन्हीं को संभालते हैं जो सब कुछ प्रभु पर छोड़ देते हैं। जो खुद के बल का प्रयोग करते हैं प्रभु ने आकर कभी नहीं संभालते। एक बालक बड़ी जिद करता है। जब बालक देखिए आप बड़े हो जाते हैं तो अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो उसके माता पिता कहते हैं ठीक है, इसे करने दो, कोई बात नहीं। अब वो बालक अपना मनमानी आचरण कर कर आता है, माता पिता की बात नहीं मानता। अब होता क्या है कि उसे दुख सहना पड़ता है, या उसे धोखा मिलता है, या दुख सहता है, या नुकसान हो जाता है। फिर जब वो हार जाता है तब माता पिता उसे संभालते हैं। ऐसे ही यहाँ जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक प्रभु आकर हमें नहीं संभालेंगे। प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, इतनी बात अपने जीवन में ले आइए बस। यहाँ हार कर ही जीत होती है। हम जब तक अपने बल का प्रयोग करते रहेंगे तब तक हमें हमारे प्रभु से हम नहीं मिल पाएंगे, तब तक उनका प्रेम हमें नहीं मिल पाएगा। एक क्या हुआ, एक गांव में 3 भोले भालू साधु आए और वो तीनों ही परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि उनकी भावना की, उनकी प्रार्थना का ऐसा असर हुआ कि पूरे गांव में उनके पास भीड़ आने लगी। पूरे गांव में वो तीनों साधुओं के पास पूरा गांव पहुंचने लगा। अब जो गांव का पादरी था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन से 3 ऐसे साधु आए हैं। तो वो उनके पास गया तो उसने सोचा पादरी ने कि ये बहुत ज़्यादा विद्वान होंगे, इन्हें शास्त्रों का बड़ा ज्ञान होगा, ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे। लेकिन वो जैसे ही गया तो उस पादरी ने क्या देखा कि जो तीनों हैं वो बहुत सीधे साधे से लग रहे थे। ज़्यादा जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि इसके पास ऐसे जाएंगे तो बड़ा विद्वान, ऐसा जो सोचते हैं। तो वो पादरी ने भी जाके देखा, बड़े ही सीधे साधे से लग रहे थे और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उस पादरी ने पूछा कि भैया तुम ऐसी कौन सी प्रार्थना करते हो जिसे देखकर सारे तुम्हारे पीछे भागे आते हैं, कि पूरा गांव तुम्हारे पास आ रहा है। अब उन तीनों साधुओं ने क्या कहा कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही हमें कुछ आता है, हम भगवान से बस एक ही बात कहते हैं कि भगवान हम भी 3 और आप भी 3, और तीनों शक्तियों के रूप में परमात्मा को हम जानते हैं। एक बनाने वाला, एक पालने वाला और एक उसको लय करने वाला। परमात्मा की 3 शक्तियां हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी 3 और तुम भी 3, तो हमारा कल्याण करो। अब उसे लगा पादरी को ये कैसी प्रार्थना है भाई कि हम भी 3 तुम भी 3, कि पालने वाला, जन्म और एक बनाने वाला, पालने वाला और लय करने वाला। अब उस पादरी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो उस पादरी ने उन तीनों साधुओं को एक विधिवत लिखी हुई प्रार्थना दी कि भाई तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी है, और उन्हें सिखाई। 1 बार सिखाई, तीनों को नहीं आई। 2 बार सिखाई, नहीं आई। तीसरी बार सिखाई, नहीं आई। अब काफी देर बार समझाने के बाद उन्हें थोड़ी सी आई। अब पादरी को लगा कि ये प्रार्थना सीख गए। अब नदी के पार पादरी को जाना था, तो पादरी अपनी नौका पर चढ़कर जा रहा था नदी के पार। तो भाई उसने क्या देखा कि जो तीनों साधु थे, पादरी बैठा है नौका पर, जो विधिवत से पूजा पाठ जानता है, जो सब कुछ जानता है, जिसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, और वह नाव पर बैठा था अपना उस स्थान पर पहुंचने के लिए। तो पादरी ने क्या देखा, जो तीनों साधु थे वो पानी पर चलकर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि धन्यवाद, आपने प्रार्थना सिखाई, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे, हम आपकी प्रार्थना भूल गए, आप हमें फिर से सिखाइए। अब जैसे ही उन्होंने देखा पादरी ने कि ये तीनों साधु जो बिल्कुल दिखने में सरल से हैं, जो बिल्कुल सहज से हमें नजर आ रहे हैं और ये पानी पर चलकर आ रहे हैं, इनके भजन का ऐसा प्रभाव है, तो उसे एहसास हुआ कि मेरे शब्दों में लिखी प्रार्थना से भी इनकी सीधी सादी जो प्रार्थना है उसमें ज़्यादा असर है। इसलिए हम बार बार कहते हैं
ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिएगा। जितने सरल भाव से आप सभी रहेंगे उतना ही प्रेम आपको आपके प्रभु से मिलेगा। बस कितनी देर करते हैं उससे ज़्यादा इस बात का महत्व है कि हम कैसे करते हैं, कि हमारा जो पूजा करने का, हमारा प्रार्थना करने का जो तरीका है, क्या वो सही है या गलत। हमारे हाथ में माला है, हम बाहर जा रहे हैं, हाथ में माला है, एक मन का चलता जा रहा है, लेकिन देखा क्या जाता है, मन का चल रहा है, इधर देखा जा रहा है, उधर देखा जा रहा है, संसार की वार्ता हो रही है। भाई इसे नाम जप नहीं कहते, इसको नहीं कहते, हम बार बार कहते हैं। एक माला भी कीजिए चुपचाप बैठकर एक स्थान पर, चाहे चुपचाप, लेकिन उसमें अपने प्रभु का चिंतन होना चाहिए। चतुराई नहीं चलेगी कि आज क्या हो गया लक्ष्य पूरा, चतुराई नहीं। जहाँ आज भी लक्ष्य है कि मुझे इतना माला करनी है, वहाँ प्रभु से प्रेम नहीं हो पाता। सरल हृदय चाहिए, सरल हृदय। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। ईमानदारी से 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात्रि में अपने प्रभु को दीजिए। लेकिन याद एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि उन 5 मिनट में आपको एक क्षण भी संसार का चिंतन नहीं करना। और ऐसा करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि किसका ये प्रयास सफल हुआ, किसका ये प्रयास सफल हुआ। झूठ मत बोलिएगा, पता लग जाता है, बार बार कह रहे हैं झूठ मत बोलिएगा, ये झूठ बड़ा बेकार होता है। हम बार बार कह रहे हैं 11, 21, 51 को काटते हुए, आप सभी के 11, 21, 51 को काटते हुए हम सिर्फ इतना कह रहे हैं 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, जब रात्रि को सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें और फिर माला जपें। लेकिन उस 5 मिनट में मुझे संसार की और बिल्कुल भी नहीं जाना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि मुझे जो सारा जीवन, जो सारा समय, जो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात्रि में, लेकिन उसके बिटवीन जो जितना भी समय आ रहा है, वो मुझे में ऐसा कोई कार्य मुझे नहीं करना जिससे किसी का हृदय दुखे या कोई अपराध हो। मैं सबकी सेवा करता रहूं। मैं बार बार, हमने आपसे कई बार कहा है कि हम सेवा नहीं, हम कर्म नहीं कीजिए, मत कीजिए कर्म, सिर्फ सेवा कीजिए, करते रहिए सेवा, और फिर देखिए कैसा आनंद आता है। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ आकांक्षा नहीं होती। हमें तो भाई बड़ा आनंद आता है जब हम सेवा करते हैं, क्योंकि बदले में कोई आकांक्षा नहीं रहती कि मैंने इसकी ये सेवा करी तो मुझे ऐसा मिले। नहीं, सेवा ऐसी कि मैं अपने परिवार के लिए करें या आप बाहर किसी के लिए करें, किसी के लिए भी, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता। और ना ही उसे पाने के लिए, कि उस सेवा को करने के लिए हमें कुछ उसके बदले में पाना है, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ एकमात्र वस्तु पानी है, एकमात्र अपने जीवन में हमारा लक्ष्य है, और वो क्या है कि अपने प्रभु से प्रेम, अपने प्रभु का प्रेम पाना। और एक दिन इसी प्रार्थना का इतना विश्वास हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि आपके ये 5 मिनट का पूरे हर समय आपके चिंतन में निकल जाएंगे, प्रभु के चिंतन में, कि आप जान भी नहीं पाएंगे। तो ये करके देखिएगा कैसे की जाए प्रार्थना, आज आपको बताया है। और ऐसी प्रार्थना आप सभी करके देखिए और फिर देखिए कैसा जीवन में आप सभी के परिवर्तन होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की